Emblem Academy. Hi, good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am विश्वजीत कुमार, फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडी। जैसा कि हम देख रहे हैं, जो हम 12th क्लास हिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट है, थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, उसका हम 4th चैप्टर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और उसमें हमने 4th चैप्टर में क्या था, थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, उसका ये आपका लास्ट लेक्चर है। जैसे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस रिगार्डिंग व्हाट, जो 12th क्लास की हिस्ट्री जो है उसको 3 पार्टों में जैसे डिवाइड किया गया है। थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। ओके, तो आज हम थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 को फिनिश कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा वो पार्ट 2 को हम स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे बात कहा गया है बिल्डिंग्स टेम्पल्स, जो हमारा जो ये लेक्चर आज बिल्डिंग टेम्पल्स कैसे बनते थे, मंदिर कैसे बनते थे, बिल्डिंग्स कैसे बनते थे अराउंड द टाइम, यहाँ पे बात की अराउंड उस समय की बात है जब स्तूपास जो थे वो बनने स्टार्ट हुए थे, अपने फॉर्म में आना स्टार्ट हुए थे। सांची जैसे आप देख सकते हैं, वर एक्वायरिंग देयर प्रेजेंट फॉर्म। द फर्स्ट टेम्पल टू हाउस इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस वर ऑल्सो बीइंग बिल्ड। ठीक है, जो देवी देवताओं के जो हाउसेस थे वो भी बिल्ड होना स्टार्ट हुए। अब देखिए, द अर्ली टेम्पल वाज ए स्मॉल स्क्वायर रूम होते थे, आप कह सकते हैं एक स्मॉल स्क्वायर रूम। ओके, और उसके ऊपर शिखर आप कह सकते हैं, ऐसे शिखर आपने देखा होगा, स्मॉल स्क्वायर रूम कॉल्ड गर्भगृह। ओके, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर का होगा तो गर्भगृह के बारे में पूछे जाएंगे, तो आप बोल सकते हैं जहां पे जो डेटीज होती थी, देवी देवता होते थे, उनका वो प्लेसेस होता था। बीच अ सिंगल डोरवे, एक डोरवे होता था जहां से आप अगर यहाँ पे कोई मूर्ति रखी है तो आप देख सकते हो। ओके, फॉर द वर्शिपर टू एंटर एंड ऑफर वर्शिप टू द व्हाट इमेज। ओके, उसके बाद है ग्रेजुअली टॉल स्ट्रक्चर नोन एज पास शिखर, जैसे भी मैंने आपको बोला गर्भगृह के ऊपर बनाने लगे, was built over the central shrine. Okay, temple wall were often decorated with sculpture, बहुत सारी उसमें मूर्ति कला की गई थी टेम्पल स्ट्रक्चर को। Later temple become far more elaborated. Okay, बाद में देखा गया टेम्पल जो आर्किटेक्चर सिस्टम था वो बहुत और डेवलप हुआ अच्छी तरह से। देखते हैं उसमें क्या क्या और डेवलप फेज आते हैं। विद असेंबली हॉल बनाया गया, ह्यूज वॉल्स बनाए गए, गेटवेज बनाए गए एंड अरेंजमेंट फॉर सप्लाइंग ऑफ व्हाट वाटर। कैसे थे ये हम चैप्टर 7 में देखेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे, जो पार्ट 2 हम डील करेंगे। वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ अर्ली टेम्पल वाज दैट सम ऑफ दीज वर होलोड आउट ऑफ द, अब जो रॉक जो होता है ना उसको काट के बनाया गया, तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है एज ए आर्टिफिशियल केव। द ट्रेडिशन ऑफ बिल्डिंग आर्टिफिशियल केव वाज ओल्ड वन, ये कोई नया नहीं है, पहले भी आर्टिफिशियल केव का जो ट्रेडिशन था वो प्रचलन में था। सम ऑफ द अर्लीस्ट देखते हैं ऑफ दीज वर कंस्ट्रक्टेड इन द 3rd सेंचुरी बीसी ऑन द ऑर्डर ऑफ अशोका के द्वारा अजीविका सेक्ट को दिया गया था, बिलोंग टू द अजीविका सेक्ट। जैसा कि मैंने अभी बोला, दिस ट्रेडिशन इवॉल्व थ्रू वेरियस स्टेज, बहुत सारे स्टेज पे अचानक सडनली इवॉल्व हुआ, स्लोली ग्रेजुअली स्टेज हुआ और कल्मिनेटेड मच लेटर एंड पीक पॉइंट पे पहुंचा इन द 8th सेंचुरी की। अगर हम बात करें इन द कार्विंग आउट ऑफ एंटायर टेम्पल, अगर पूरा हम टेम्पल को जो बनाते हैं, कार्व करते हैं, जैसे कि कैलाश नाथ का नाम दिया गया, नेम ऑफ शिवा, और कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो हमें मिला है वो देखता है कि कैसे एक जो चीप स्कल्पचर होता है वो क्या अपने आप को आश्चर्यचकित हो जाता है और बोलता है हाउ डिड आई मेक इट, कैसे मैं इसको बना पाया, जब वो देखता है वो। ओके, तो हम यहाँ पे टेम्पल आर्ट देख सकते हैं, ये गर्भगृह आप बोल सकते हो, अंदर ये एंट्रेंस गेट है, ये आप शिखर बोल सकते हो ऊपर जो ऐसे इसके यहाँ पे लगे हुए हैं, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ये एनसीईआरटी का अगेन है। आप देख सकते हैं विष्णु रिक्लाइनिंग ऑन द सर्पेंट शेषनाग फ्रॉम देवगढ़ उत्तर प्रदेश से। ये यहाँ पे आप जाइए और यहाँ टेम्पल पे विजिट कीजिए, आप देखिए, आपने रील्स में भी देखा होगा ये चीजें, टेम्पल्स को। एंट्रेंस गेट बराबर के आप देख सकते हैं, और ये कैलाशनाथ टेम्पल है, लोरा महाराष्ट्र, अजंता एंड एलोरा की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे जाइए। मॉडलर कोर्स में हम अच्छी तरह देखेंगे बिल्डिंग अजंता एलोरा के कौन कौन से जो उसपे गुफा है, कौन से रिलीजन को रिफ्लेक्ट करता है। कैन वी सी एवरीथिंग, क्या हम देख पाते हैं सब कुछ इसके थ्रू? बाय नाउ वी हैव हैड अ ग्लिम्स ऑफ रिच विजुअल ट्रेडिशन
दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट। जैसे हम देखिए जो पास्ट में जो भी हम कल्चर को जैसे स्टडी किए, कैसे स्टडी किए, ब्रिक्स पे जो थे वो विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्स, स्टोन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पेंटिंग के थ्रू हम उसको कल्चर्स को जान पाए अच्छी तरह। वी हैव सीन दैट मच हैज बीन डिस्ट्रॉय, बहुत से उसमें से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, एंड लॉस्ट ओवर द सेंचुरी, और ये सेंचुरी ओवर द सेंचुरी से ये फिनिश भी हो चुके हैं। नेवर, फिर भी व्हाट रिमेन्स, जो भी हमें रिमेन्स मिले हैं, एंड हैज बीन प्रिजर्व, कन्वे, जो भी प्रिजर्व करके रखे गए जो हमें मिले, वो क्या सेंस हमें देते हैं? सेंस ऑफ द विजन ऑफ द व्हाट, आर्टिस्ट, स्कल्पचर्स, मेसन, आर्किटेक्ट हु क्रिएटेड दिस स्पेक्टिकुलर वर्क। ये जो बेहतरीन उन्होंने वर्क जो क्या, वो हमें विद द हेल्प ऑफ जो भी रिमेन्स बचे हैं उसको स्टडी करके हम पता लगा पाते हैं। ये डू वी ऑलवेज ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड what they wanted to convey, वो क्या हमें कन्वे करना चाहते थे वो हम समझ पाते हैं। Can we ever know what these images mean, वो जो भी इमेजेस मिले वो उन लोगों के लिए कैसे पूजनीय थे, which period about the 2000 years ago। ओके, देन उसके बाद ग्रैपलिंग विद द अनफेमिलियर, और जो कुछ अनफेमिलियर जो चीजें थी, जो मूर्तिकार स्कल्पचर जो हम मिले, उसको हम कैसे पता लगा पाते हैं, वही यहाँ पे ये पैराग्राफ है और ये आपका टॉपिक है। इट विल यूजफुल टू रिकॉल दैट व्हेन 19th सेंचुरी यूरोपियन स्कॉलर्स फर्स्ट सो, जब उन्होंने देखा ये सारे स्कल्पचर्स ऑफ गॉड, देवी देवताओं को, दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट दीज वर अबाउट। ओके, वो समझ नहीं पाए, दे कुडंट अंडरस्टैंड जो क्या है। समटाइम दे हॉरिफाइड, घबरा जाते थे, भयभीत हो जाते थे, बट बाय व्हाट सीम टू बी द ग्रोटेस्क फिगर, जो अजीब सा वो फिगर देख के, विचित्र सा फिगर देख के, चित्र देख के, विद मल्टीपल, बहुत सारे आर्म, जैसे विष्णु का आपने अवतार देखा होगा, बहुत सारे आर्म्स निकल रहे हैं, हेड्स है, ओके, विद कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एनिमल्स फॉर्म्स के भी है, ह्यूमंस एनिमल्स फॉर्म, तो क्या घबरा जाते थे ये विचित्र सा चीज देख के। जब यूरोपियंस इसको स्कॉलर्स जब इसको स्टडी करके ट्राई टू फाइंड आउट इसका क्या मीनिंग हो सकता है, दीज अर्ली स्कॉलर्स ट्राई टू मेक सेंस ऑफ व्हाट appear to be a strange image by comparing them with a sculpture with which they are familiar। अब ये इसको क्या, जिस स्कल्पचर्स के बारे में वो फेमिलियर थे, जैसे ग्रीक के स्कल्पचर्स होंगे, तो उससे इन जो इंडियन स्कल्पचर था उसको कंपेयर करके पता लगा पाते थे जो ये क्या हो सकता है। अब यहाँ देखिए, while they often found early Indian sculpture inferior, अब वो यूरोपियन जो भी स्कॉलर्स थे वो जो इंडियन स्कल्पचर्स थे उसको इंफीरियर मानते थे, अच्छा नहीं मानते थे जब वो कंपेयर करते थे अपने स्कल्पचर्स के साथ। तो इंफीरियर टू द वर्क ऑफ ग्रीक आर्टिस्ट। ओके, ग्रीक से अगर कंपेयर करते, ग्रीक के आर्टिस्ट के साथ कंपेयर करते, तो एज दे वर वेरी एक्साइटेड व्हेन दे discover images of Buddha and Bodhisattvas that were evidently based on Greek model। अब यहाँ पे उनको बहुत उत्साह हुआ, अचानक आकर्षित हुए जब वो देखते हैं जो बुद्धा बोधिसत्ता का जो इमेजेस था वो ग्रीक के जो आर्टिस्ट जो बनाते थे जो भी स्कल्पचर उससे मैच खाते थे। ओके, दीज वर मोर ऑफन देन नॉट फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट में, जैसे हमें देखने को मिला इन सिटीज सच एज वेयर तक्षशिला एंड पेशावर, वेयर जहां इंडो ग्रीक रूरल एस्टेब्लिश, वहां पे उन्होंने किंगडम अपना एस्टेब्लिश किया था। एज दीज इमेजेस वर क्लोजेस्ट टू द ग्रीक स्टैचू, दीज स्कॉलर वर फेमिलियर विथ, दे वर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अर्ली इंडियन। जब वो इससे फेमिलियर हुए, जब वो देखे जो कुछ इनके जो स्कल्पचर्स है वो हमारे ग्रीक स्कल्पचर से, ग्रीक आर्ट से मैच खाते हैं, तब उसको बेस्ट स्कल्पचर और बेस्ट आर्ट माना गया। ओके, इन फैक्ट दीज स्कॉलर्स एडॉप्टेड अ स्ट्रेटेजी, कुछ उन्होंने नीति अपनाई जिसे हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, डिवाइजिंग व्हाट, एक यार्डस्टिक फ्रॉम द फेमिलियर टू मेक सेंस ऑफ अनफेमिलियर। उन्होंने कुछ एक नीति अपनाई जिससे के कारण वो जिस स्कल्पचर्स को जानते थे, ओके, उसको उसमें से कुछ उन्होंने क्या यार्डस्टिक अपनाया जिसके कारण अनफेमिलियर जो स्कल्पचर थे उसके बारे में वो पता लगा पाए। ओके, तो यहाँ पे ये पैराग्राफ यही आपको मैसेज देना चाह रहा है। आप देख सकते हैं बोधिसत्ता फ्रॉम द गंधर, आप देख सकते हैं हेड का डेकोरेशन देखिए, आप अपैरल का देख लीजिए डेकोरेशन, क्लोज हेयर स्टाइल, यहाँ पे जैसे लिखा गया है गंधारा आर्ट में हम पढ़ेंगे, मथुरा आर्ट, गंधारा आर्ट, डिटेल डिस्कशन करेंगे मॉडलर कोर्स में, सो डोंट वरी।
ये जस्ट आपका बेस को मैं क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी का जो सीरीज लेके आया हूँ, तो आपको थोड़ा बेस अच्छा हो सके, बेस से थोड़ा आप हल्का सा चीजों पे आपकी पकड़ अच्छी हो सके। इफ टेक्स्ट एंड इमेजेस डोंट मैच, आप ये लाइन क्या कहती है, जो हम पढ़ रहे हैं साहित्य, जो भी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं और जो हम इमेज देख रहे हैं, अगर वो दोनों मैचिंग नहीं हो रहा है, तब उस समय हिस्टोरियंस को क्या प्रॉब्लम फेस होता है और कैसे उसका वो पता लगा पाते हैं। कंसिडर अनदर प्रॉब्लम, वी हैव सीन दैट आर्ट हिस्टोरियन ऑफन ड्रॉ अपॉन टेक्सचुअल ट्रेडिशन। हाँ, जैसा कि हम अक्सर पढ़ रहे हैं, जो भी आर्ट हिस्टोरियन थे वो टेक्सचुअल जो होते साहित्य होते उसको पढ़ के इमेजेस को अंडरस्टैंड करते हैं मीनिंग ऑफ द स्कल्पचर्स। While this is certainly a far more efficacious strategy, हम मान सकते हैं बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, then comparing Indian images with Greek status, it is not always easy to use, but इसको हमेशा यूज नहीं किया गया। Okay, one of the most intriguing example of this is a famous sculpture along a huge rock surface in Mahabalipuram। महाबलीपुरम में एक स्कल्पचर है, उसका एग्जांपल देके हम बताना चाहा है। क्लियरली हम देखेंगे अभी 4.30 जो भी फिगर है, और विविड डिपिक्शन ऑफ ए स्टोरी को दिखाया गया, बट विच स्टोरी, ये कौन सी स्टोरी है? आर्ट हिस्टोरियन हैव सर्च थ्रू द व्हाट पुराण्स टू आइडेंटिफाई एंड इट शार्पली डिवाइडेड इनटू देयर, वो पुराण्स को स्टडी करते हैं और उसके बाद अपने ओपिनियन को डिवाइड करते हैं। अब देखते हैं वहां पे जो स्टोरी क्या है, देखते कुछ फील करते हैं। दिस डिपिक्शन डिसेंट ऑफ द रिवर गंगा, जैसे रिवर गंगा जो है वो हेवन से आ रही है, ओके, स्वर्ग से, जो दरारें पड़ी है, जो नेचुरल क्लेफ्ट जो थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉक में पड़ी है, वो रिवर गंगा की वो मार्ग को दर्शाती है। ओके, द स्टोरी इटसेल्फ इज नरेटेड इन द पुराण्स, ये स्टोरी पुराण्स में भी नरेटेड, पुराण्स एंड एपिक में वर्णन किया गया है। ओके, अदर्स फील दैट इट रिप्रेजेंट व्हाट ए स्टोरी फ्रॉम द महाभारत, महाभारत की स्टोरी है ये, जैसे अर्जुन क्या तप कर रहा है ऑन द रिवर बैंक टू एक्वायर द व्हाट आर्म्स, लड़ने के लिए। ओके, पॉइंटिंग टू द सेंट्रल फिगर ऑफ एस्थेटिक। ओके, फाइनली रिमेंबर दैट मेनी रिचुअल्स, रिलीजियस व्हाट बिलीव्स एंड प्रैक्टिस वर नॉट रिकॉर्डेड इन परमानेंट। बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स हैं जो परमानेंट के तौर पे रिकॉर्ड नहीं किया गया है। परमानेंट जैसे विजुअल फॉर्म हम देख सकते हैं, मॉन्यूमेंट, स्कल्पचर और इवन पेंटिंग। These included daily practice as well those associated with the special occasion। ओके, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस है जो नहीं किया गया, और कुछ ऐसे भी प्रैक्टिस है जिसको किया गया जो स्पेशल ओकेजन पे, चाहे कुछ ऐसे होते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं मेनी कम्युनिटीज है, कुछ ऐसे कम्युनिटीज होते थे, यहाँ पीपल ग्रुप होते थे, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती थी इनको ये क्या करे, स्टोर करके रखे एंड कीपिंग द लास्टिंग रिकॉर्ड। ओके, even as they may had vibrant, चाहे उनके पास vibrant tradition और religious activities ही क्यों ना, philosophical ideas ही क्यों ना, in fact the spectacular instances we have focused on this chapter are just in the tip of the iceberg। हम देख सकते हैं जो भी इंस्टांसेस है, जस्ट क्या है, जो आइसबर्ग है उसका बस एक छोटा सा टिप है, ये ऐसे कहा गया है। रॉक कट स्कल्पचर पैनल एट महाबलीपुरम में ये दिया गया है। ओके, अब ये वर्ड मीनिंग देखिए, grappling, struggling to understand, spectacular, yardstick, standard or comparison, assembly hall, gateway, rock cut, renounce, inscription, architecture, सारे वर्ड मीनिंग देखिए बहुत सिंपल वे में यहाँ पे दिया गया। ये गर्भगृह क्या होते हैं, द इनर श्राइन ऑफ टेम्पल। शिखर क्या आता है, बिल्ड ऑफ द सेंटम स्टोरम जो होते थे जहाँ पे पूजा, उसके ऊपर जो शिखर, जैसे मैंने आपको बोला गया, ये शिखर, ठीक है, आप कह सकते हैं ये गर्भगृह बोल दीजिए। फिर इसके आगे यहाँ देखेंगे हॉल, ये एंट्री है, दरवाजा आप मान लीजिए। ओके, तो ऐसे है। नेम ऑफ द रॉक कट टेम्पल, अलोरा। दे डिस्क्राइब द अर्लीस्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ टेम्पल, व्हाट आर्टिफिशियल केव गिवन, कैसे हम एग्जांपल देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल से क्या है। व्हाट डिड अर्ली यूरोपियन स्कॉलर फाइंड द इंडियन स्ट्रेंज, वो क्यों उनको स्ट्रेंज लगता था। ओके, देन उसके बाद आप देख सकते हैं एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, डिस्क्राइब द रॉक कट आर्किटेक्चर, कैलाशनाथ का एग्जांपल देना है। सारे आंसर्स मैंने डाले हुए, सो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। व्हाट प्रॉब्लम डू हिस्टोरियन फेस विद द व्हाट इंटरप्रिटेशन एशियंट आर्ट, क्या उनको प्रॉब्लम फेस होती है। ओके, देन उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख सकते हैं, गर्भगृह, ओके, कैलाशनाथ टेम्पल, सारे क्वेश्चंस मतलब भर भर के क्वेश्चन दिए गए हैं। मतलब आपको ये नहीं सोचना है जो कुछ भी छूटा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं उसके साथ क्या आंसर्स भी है। ओके,
आंसर्स इसलिए मैंने दिया है जो अगर बाय द वे आपको लेक्चर्स का कुछ चीज मिस हो रहा है, एक्चुअली मैंने मिस तो नहीं किया है, पूरा कवर करने की कोशिश की है, बट फिर भी आप क्वेश्चंस आंसर देख उस चीज को और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या और भी इनहेंस हो सकती है। व्हाट डू टेक्स्ट इमेज नॉट ऑलवेज मैच, ओके, जैसा कि अब अभी हमने जस्ट लेक्चर में देखा आपको। अब ये आपके जो लास्ट का जो आपका समरी है, टाइमलाइन है, वो दिया गया अर्ली, ये 2 डेट बस आप याद रखिएगा, ज्यादा नहीं, अर्ली वैदिक ट्रेडिशन एंड लेटर वैदिक ट्रेडिशन, ओके। देन आप देख सकते फाउंडिंग द इंडियन, ये उतना जरूरी नहीं आपको ये टाइमलाइन याद रखने के लिए, ये क्वेश्चन आंसर से क्वेश्चन से जो भी एनसीईआरटी के उसके मैंने सारे यहाँ पे आंसर दिए हैं। जैसे हमने किसे थर्ड लेक्चर में आई थिंक सेकंड लेक्चर में फैटलिस्ट मेटलिस्ट में देखा था हमने, ठीक है, आजीविका सेक्ट को हमने देखा था, बुद्धिज्म को देखा था, कैसे कर्म, सोल, आफ्टर लाइफ। सो जस्ट गो एंड रीड एंड लर्न ऑल दीज क्वेश्चन 100 to 150 वर्ड्स में आपके जैसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आप पढ़ के यहाँ से आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं अच्छी तरह से, ओके। व्हाट डू यू थिंक वुमेन एंड मैन ज्वाइन द संघा, क्यों करते थे भाई ज्वाइन संघा में, आप बताए, सोचिए, मैन एंड वुमेन, क्योंकि जो ब्राह्मण्स का जो कंसेप्ट बना चला रहा था, जो सोसाइटी में जो स्टेटस डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट क्या होगा, बर्थ, बट यहाँ पे क्या इक्वालिटी थी, कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है, ये भी एक कारण है। देन ये इंस्क्रिप्शन, इसके बारे में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसके भी मैंने आंसर बहुत ही अच्छी तरह से दिया, देखो 500 वर्ड्स में, ये आपका हो गया वेरी लॉन्ग आंसर, आप देख सकते हैं 500 वर्ड में। टू व्हाट एक्सटेंट डज नॉलेज ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द स्कल्पचर एट सांची, आप देख सकते हैं कैसे जो बुद्धिस्ट लिटरेचर को पढ़ के जो भी सांची में जो स्कल्पचर्स बने हैं, जो मूर्ति कला जो है उसको हम कैसे पता लगा पाते हैं, तो आप बोल सकते हैं जो सिंबल्स उनके रिप्रेजेंट हुए हैं, ओके, पुरानी कल्चर्स के भी वहाँ पे, जैसे मैंने देखा था जो एक वुमेन को दिखाया गया था गेटवे पे जो पैर को पकड़ के झूल रही थी, उसको क्या शलभंजिका के नाम से रिप्रेजेंट किया गया था। और ये देख सकते हैं अर्बन एंड रूरल सीन को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ वैष्णविज्म एंड शैविज्म। अभी हमने देखा था शिव और विष्णु का इनकनेशन सेवरल 10 अवतार के बारे में हमने पढ़ा था। सो मैं सब कुछ है, मतलब हाउ एंड व्हाई स्तूपास बिल्ड, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन 500, लेकिन ये सारे ये क्वेश्चन आंसर है। सो गाइस, तो यहाँ हमने देखा जो आपका क्या पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है, पार्ट 1 कंप्लीट। हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट में 4 चैप्टर 4 थीम था, ओके, उसको हमने क्या किया, पूरी अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया। इन पार्ट के बीच अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अगेन हमें कमेंट कीजिए, जाके कमेंट सेक्शन में जाके, सर बताइए सर ये सेक्शन रह गया, कुछ छूट गया, ओके। नेक्स्ट हम करने वाले हैं पार्ट 2, उसमें हम मिडाइवल और मेडिवल हिस्ट्री को, मध्यकालीन भारत को उसमें टच करेंगे, जिसमें मुगल पीरियड को हम अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। ये मैं एडिटोरियल डिस्कशन फेज जो है वो अभी आने वाला है, जिसमें हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस दोनों का एडिटोरियल, जिसमें जैसे कभी हिंदू में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं और इंडियन एक्सप्रेस में नहीं आते, कभी इंडियन एक्सप्रेस में होता है, कभी हिंदू में नहीं होता है, तो मैं दोनों न्यूज़पेपर में जो बेस्ट आर्टिकल्स, बेस्ट एडिटोरियल होगा, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, कोई बिल पास हो रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस को, तो वो मैं यहाँ पे अच्छी तरह डील करूंगा। तो आई थिंक 40 to 50 मिनट्स, आई थिंक मैक्सिमम 1 आवर्स का एक एडिटोरियल डिस्कशन हो सकता है। उसमें आपको ये फायदा मिलेगा जो आपका वर्ड मीनिंग का है, वो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स फ्रेजेस है, ओके, तो उस पे वोकैब आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। जो आपको किसी भी एग्जाम में आप पैराग्राफ राइटिंग हो गया, किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपकी क्या एक इंग्लिश की भी पकड़ एक अच्छी हो सकती है। तो आप ये वीडियोस, ये भी जो भी लेक्चर मॉर्निंग में आई थिंक 10 बजे से पहले ये लेक्चर लाइव भी चलेगा और अपलोड भी हो जाएगा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, तो आप बस इसको जानना है और आपको क्या है, आपको देखना है, ओके, और पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा, सो डोंट वरी। उसके बाद हम देखते हैं, आज ये लेक्चर हमारा फिनिश होता है, ठीक है। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनीथिंग रिगार्डिंग एनी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो आप प्लीज हमसे टच में रहिए, हमसे कनेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।